अरे श्री, श्री कहाँ जा रहे हो? जिसका स्वर मैं सुनना चाहता हूँ, जिसे देखना चाहता हूँ, वही यहाँ नहीं है गोविंदराज। किसे ढूंढ रही हो बालिका? यहाँ तो पूरा गांव आया था ना, कहाँ गए सब? क्या हुआ था यहाँ पर? वो हुआ जो आज से पहले कभी ना हुआ। पहली बार समारोह में एक पुरुष ने भाग लिया, जो कल रात्रि इस स्थान से धक्के देकर निकाले जाने वाला था। उसने आज भोर से पूर्व ही सबके मन में अपना स्थान बना लिया, पर उसके मन में क्या है ये बताए बिना वो अपना पुरस्कार लौटाकर चला भी गया। चला गया? मुझे देखना था उसे। तो भोर होने पर राज चिकित्सालय चली जाना। राजकुमारी ने उसे वहां आने को कहा है, परंतु असमंजस में हूं मैं। जिसने राजकुमारी का पुरस्कार लौटा दिया, क्या वो उनकी कहने पर चिकित्सालय आएगा? चिकित्सालय? पर क्यों? पूरी रात्रि नृत्य किया, पांव से रक्त बहने लगा, घाव हो गया था। क्या ऐसा नृत्य किया उसने? उसके पैरों से रक्त बह रहा था। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था यहाँ पर। चलो चलो, सूर्योदय होने वाला है, प्रातः वंदना की तैयारी करनी है। सूर्योदय होने वाला? पिताश्री! भार्गवी कहाँ है? वो तो मेरी पूजा आरंभ होने से पहले ही आ जाती है। आपकी पुत्री को ज्ञात है कि आप अपना दिन उसका मुख देखे बिना आरंभ नहीं करते। आती ही होगी आर्य। सूर्योदय होने को है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। क्या आवश्यकता थी उपहार लौटाने की? हम यहाँ धन कमाने ही आए हैं ना। यदि राजकुमारी कुछ दे रही थी तो ले लेते, कुछ घट जाता तुम्हारा। अरे तो हम क्या करने आए हैं? धन के लिए ही आए हैं ना। क्या करने आए हो तुम? है क्या क्या ढूंढ क्या रहे हो तुम? लो, अब कुछ कह दो तो हमारे श्रीनिवास जी को बुरा लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे जैसे तुम कुछ जानते हो और मुझे नहीं बता रहे हो, छुपा रहे हो मुझसे। अरे आप कुछ बोलोगे भी? मुझे लगता है अब हमें यहाँ इस नगरी से चले जाना चाहिए गोविंदराज। क्या हो गया? देखो सब ठीक है। मैं अच्छा, मुझे क्षमा करो। तुम्हें ज्ञात है ना, मैं क्रोध में बहुत कुछ कह जाता हूँ, किंतु मेरी मंशा अनुचित नहीं होती। ठीक है, जो गया वो गया। हम इस राज्य में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे, विश्वास रखो। अभी यहाँ करने के लिए कुछ शेष नहीं है गोविंदराज। विश्वास से भले ही ये शरीर जीवित रहे, जीवन तो जिया जाता है विश्वास से ही। और यदि विश्वास से किसी को ढूंढो और वो ना मिले तो आस समाप्त हो जाती है गोविंदराज। और आस समाप्त हो जाए तो क्या अर्थ है इस प्रवास का? तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे बता कर तो देखो। मैं स्वयं जाकर ले आऊंगा ना तुम्हारे लिए। जो मैं स्वयं चाहता हूं अपने लिए, वो मैं स्वयं यदि नहीं ला पाया तो वो मेरे लिए कोई और नहीं ला सकता। पुत्री भार्गवी, भार्गवी, भार्गवी अपने कक्ष में नहीं है। कहाँ गई होगी वो? भार्गवी, तुम यहाँ? बाबा मान गए तुम्हारे? नहीं नहीं, उन्हें बिना बताया आई हूँ। उन्हें ज्ञात होने से पूर्व मुझे घर पहुंचना होगा। हटो हटो। अरे बताते क्यों नहीं कि तुम क्या ढूंढने आए हो यहाँ? जिसे ढूंढने आया था उसे ढूंढ ही नहीं पाया, इसके विषय में बात करके क्या लाभ होगा? ठीक है, अकेले ही मन में सोचते रहो। फिर मैं जा रहा हूँ भोजन का प्रबंध करने। सूर्योदय होने को है, न जाने कब मेरी आस का सूर्य उदित होगा।
करे चाहे मनमानी, चाहे धरा हो पानी पानी, समय की हो चाहे। पापा ने ये रंग देख लिया तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं उनके मना करने के पश्चात भी घर से बाहर गई। हो प्रेम जो अपने हृदय में पाले, वो तो स्वयं ही मार्ग निकाले। प्रेम की लगन लगे जब प्रेम की हो ले, मिलने से न रोके नियति न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा हो जीवन। बड़ी बड़ी आंखें जैसे मानसरोवर झील, और वो नटखट मुस्कान जिस पे सारा संसार वारी जाओ। इसका मुख, इसके भाव वैसे ही हैं जैसे सखियों ने बताया था। कहीं ये वही युवक तो नहीं जो रात भर नृत्य कर रहा था? अरे अरे अरे, ऐसी कौन सी प्रलय आ रही थी जिससे बचकर इतनी तीव्र गति से भाग रही थी तुम? ईश्वर ने आंखें दी है ना सामने देखने के लिए, तो सामने देख नहीं सकती थी? देखो मेरा मित्र कितना लहू लुहाने पहले से, उससे टकरा कर क्या उसे गिराना चाहती थी तुम? तो क्या नेत्र सिर्फ मेरे पास ही है, तुम्हारे मित्र के पास नहीं है? मैं भागी हुई आई थी तो वो मार्ग से हट जाता ना। मुझे बोल रहे हो? हो, एक तो भूल करो, ऊपर से कुतर्क करो। वाह 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 वाह। कुतर्क? और मैं क्यों कुतर्क करूंगी? तुम्हारे मित्र का तुम पक्ष ले रहे हो वो सही है। मैं अपने मित्र का पक्ष नहीं लूंगा तो क्या तुम्हारा पक्ष लूंगा? जाके तुम दोनों ना मुझे वेंकटगिरी के तो नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पर कन्याओं का सम्मान किया जाता है, विवाद नहीं। वैसे भी संकट से कोई विवाद करना भी क्यों चाहेगा? संकट से तो भागते हैं लोग, किंतु यदि किसी के भाग्य में संकट का दौड़ कर आना और टकरा जाना लिखा हो तो व्यक्ति क्या करे? अरे फिर वही बात, तुम्हारे मित्र से पूछो ना कि दोष किसका है। जब देखो मुझ पे आरोप लगाए जा रहे। अरे तुम बताओ, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? बताओ दोष किसका है? बताओ दोष किसका है? दोष? क्या दोष? किसका दोष? लो, एक की जीभ नहीं रुकती, दूसरे के कान ही नहीं चलते। कब से तुम्हारा मित्र मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हो और तुम हो कि खड़े देख रहे हो? बोलो उसे, किसका दोष है? कुछ भी अनुचित कहे जा रहा है, कहो उसे कि यह अनुचित है। हाँ, वो क्या बोले? वो मेरे छोटे भाई जैसा है, मेरे विरुद्ध उसके मुख से एक शब्द तक नहीं निकलेगा। क्यों छोटे? हाँ, वो गोविंदराज तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनके विरुद्ध में। वाह, क्या मिली भगत है। ये वाह 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 नहीं चलेगा। अब तो सिद्ध हो चुका है कि तुमसे भूल हुई है, क्षमा मांगो हमसे। हे प्रभु, कहाँ फंस गई? पापा के आदेश का पालन नहीं किया, जिससे मिलना था उससे मिल नहीं पाई, और
इन तो अभद्रों से पाला पड़ा है मेरा। देखो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगा था कि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, हमारा कोई संबंध है। लेकिन छोड़ो, भूल मेरी ही थी। नहीं नहीं, ये जो भूल है ना, उसे भूल जाओ। तो मुझे बताओ, क्या बात कर रही हो तुम? क्या, किस संबंध की बात कर रही हो? क्या स्मरण है तुम्हें? कुछ तो बताओ। छोटे, इसकी बात तो मैं बताऊं, मैं ये भली भांति जानता हूं, ये ना कन्याओं का अभ्यास होता है कि जब भी स्वयं को बचाना हो, स्वयं की भूल छिपानी हो ना, इस तरह से बात को भरमाया जाता है। संबंध जोड़ रही है, संबंध है हमारा। नहीं नहीं, नहीं। गोविंदराज, हो सकता है कि सत्य में हमारा कभी संबंध रहा हो। कहा था ना भूल थी मेरी। तुम्हारी अभद्रता संकेत दे रही है कि इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में मेरा तुमसे संबंध संभव ही नहीं है। अच्छा, बट बोला क्या कहा उसने? बड़ बोले। पुत्री भार्गवी, कहाँ चली गई होगी? हमारा नाम तो बता दिया, अपना भी नाम बताती जाओ। कोई आवश्यकता नहीं है। अरे अपना नाम नहीं बताओगी तो तुम्हें पुकारेंगे कैसे? जब मुझे मिलना ही नहीं है तो पुकारने की भी आवश्यकता नहीं है। ओहो हो। क्या बात है। क्यों भाई, नाम पूछने की बड़ी हुड़क मच रही है मन में। गोविंदराज, नई नगरी में आए हैं, यहाँ पे नाम तो पूछना होगा ना, जान पहचान होगी तभी तो हमारा कुछ लाभ होगा। देखो श्रेणी, मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ, हम यहाँ काम ढूंढने आए हैं और एक बार पहले बाल बाल बच चुके हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप कोई उत्पात मचाने वाला कार्य मत कर देना, बस अपने कार्य पर ध्यान दो। तो यही मेरा कार्य है। क्या कहा? मैंने क्या कहा? आपने क्या सुना? कुछ कहा ही नहीं मैंने। देखो, जो भी हो, यदि इस बार तुमने कोई उत्पात मचाया ना, क्या हुआ? अरे पता नहीं, कल रात में इतना नृत्य तो कर लिया मैंने, पर अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मैं तो खड़ा भी नहीं रह पा रहा। अरे संभालो मुझे, क्या कर रहे हो? इधर आओ। ठीक हो तुम? अरे तो किसने कहा था रात्रि भर नृत्य करने के लिए? और एक करता है और सौ बना देता है। अब छोड़िए, मुझे कुछ दया तो है नहीं आप में। हाँ, इतनी पीड़ा हो रही है मुझे। अच्छा, और आप मुझे ही डांटिए। अच्छा, मैं तो खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास इस समस्या का एक समाधान है। क्या? इस समस्या का एकमात्र समाधान अब यही है कि हमें राजवैद्य के पास जाना होगा। नहीं 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 नहीं, मैं राजवैद्य के पास नहीं जा रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे 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 श्री, भूल गए तुम? अरे राजकुमारी ने स्वयं कहा था कि राजवैद्य के पास चिकित्सा निःशुल्क है। अरे निःशुल्क है चिकित्सा, चलो। राजकुमारी ने कहा, इसलिए तो नहीं जा सकता। राजवैद्य के पास चिकित्सा के लिए गया तो राजकुमारी का आकर्षण और बढ़ सकता है। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि चोट तुम्हारे पैरों में लगी है या माथे पर। अरे तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? जब तक मुंह से बोलोगे नहीं, मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा? अरे नहीं जाना है। नहीं जाना है क्या? राजकुमारी ने कहा कि निःशुल्क उपचार, तो क्या जाएंगे ऐसे ही? अपना भी कुछ आत्मसम्मान है, हम सामान्य वैद्य के पास जाएंगे। अच्छा, अभी यही व्यक्ति कह रहा था कि इस राज्य के नए नए लोगों से जान पहचान बढ़ानी है, इसीलिए उस कन्या का नाम पूछ रहा हूँ। और अब जब स्वयं राजकुमारी राजमहल से सहायता का हाथ बढ़ा रही है तो कह रहा है कि नहीं, सहायता नहीं लेनी है, आत्मसम्मान आ गया है। अब देखो, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। तुम्हें राजवैद्य के पास चलना ही होगा निःशुल्क चिकित्सा के लिए। भार्गवी मिली? नहीं। नहीं? कहाँ गई होगी वो? यदि पुत्री भार्गवी घर में नहीं है तो कहाँ गई होगी? इस तरह पहले बिना बताए कहीं नहीं गई, वो भोर होने से पहले। भार्गवी, मुझे अनुमान है वो कहाँ गई होगी। हाँ, मेरे साथ
हे महादेव, पापा की पूजा की सामग्री सच है। मैंने कहा उन्हें पूजा ही आरंभ नहीं की। क्या करूं, उनकी दृष्टि का सामना कैसे करूंगी? पापा के ध्यान कक्ष में बैठ जाती। यदि वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं वही थी। दुख भी नहीं होगा कि मैं उन्हें बिना बताए कहीं चली गई। पिताश्री, मैं कहाँ थी तुम? शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ भार्गवी से। घर में तो नहीं थी, अर्थात बाहर गई थी। मेरे मना करने के पश्चात भाई बोलो कहाँ गई थी? आज तक मैं ऐसी आस में रहा कि तुम मेरा विश्वास कदापि नहीं तोड़ोगे। गर्व थी तुम मेरा, किंतु आज तुमने मेरा विश्वास, मेरा गर्व दोनों चूर चूर कर दिए। नहीं पिताश्री, ऐसा मत कहिए। मैं तो क्या कहूं मैं? तुम्हें लगता है कि अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, इतनी समझदार हो गई हो कि तुम स्वयं अपना बुरा भला निश्चित कर सकती हो, है ना? कौन सी इच्छा पूर्ण रह गई है तुम्हारी पुत्री भार्गवी? मुझे तो लगता है कि मेरे दिए हुए संस्कार, मेरी दी हुई शिक्षा ही अपूर्ण रह गई। पिताश्री, मेरी मंशा आपका मन दुखाना या आपके आदेश का उल्लंघन करना नहीं था। यदि तुम्हारी मंशा पिता को दुख पहुंचाने की नहीं थी तो तुम ऐसा कार्य कदापि नहीं करती। क्षमा कर दी। जिसे देखकर मेरे दिन का आरंभ तेजमय हो जाता था, जिसे देखकर मेरे मन में उत्साह का संचार होता था, आज उसी ने मेरी सारी ऊर्जा छीन ली। लज्जित हो रहा हूं मैं अपने दिए हुए संस्कारों से, निराश हूं मैं अपने दिए लालन पालन से। पिताश्री, रुकिए देव, बिना प्रातः वंदन किए, बिना कलेवा लिए ऐसे कहाँ जा रहे हैं? जिसकी भूख मिट गई हो उसके लिए कैसा कलेवा? और रहा प्रश्न प्रातः वंदना का, वो मैं वेंकटगिरी नरेश के मंदिर में कर लूंगा। जिसकी खोज में आया था उसे देख तो लिया, अब उसे पाना शेष है। और पहला कदम होगा अपनी लक्ष्मी का वो नाम जानना जो इस धरा पर रखा गया है।